नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 18वां और एक सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 18वां मुकाबला में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आपस में एक दूसरे से भिड़ी। इस बार के मुकाबले सनराइज हैदराबाद की टीम सीएसके की टीम पर भारी पड़ गई। सबसे पहले मैच की शुरुआत सीएसके की टॉस जीतने को लेकर हुआ। सीएसके की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और सीएसके टीम की तरफ से सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। और आते ही क्रीज पर रचिन रविंद्र ने तेजी से रन बनाने के इरादे से आए थे और रचिन रविंद्रा ने रन को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मयंक मार्कंडेय आते हैं और आते ही अपने पहले ओवर की पहले ही बाल पर रचिन रविंद्र को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच कराकर आउट कर दिए, जिसके बाद यही से सीएसके टीम को तगड़ा झटका लग जाता है, जिसमें रचिन रविंद्रा ने मात्र 12 रन ही बना पाए और आज के मैच में टीम को एक अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए। फिर जिसके बाद रचिन रविंद्र को बाहर जाने के बाद इनके जगह पर बल्लेबाजी करने के लिए अजिंक्य रहाणे आते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। यहां पर सीएसके की एक विकेट गिर जाने के बाद सीएसके टीम का स्कोर काफी पीछे खिसक गया, जिसके बाद स्कोर रन रेट को ऊपर ले जाने के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे काफी प्रयास किया, लेकिन जिसके बाद रन रेट को आगे बढ़ाने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ ने 8वें ओवर के पहले ही गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे, जिसमें शाहबाज अहमद ने अब्दुल समद के हाथों कैच कराकर पवेलियन की ओवर भेज दिया, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने 21 गेंद में मात्र 26 रन ही बना पाए। फिर जिसके बाद सीएसके टीम का 54 रन पर 2 विकेट गिर चुका था। फिर जिसके बाद सीएसके की टीम काफी ज्यादा प्रेशर में आ गई और फिर जिसके बाद ऋतुराज के जगह पर बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे आते हैं और शिवम दुबे क्रीज पर आते ही तहलका मचा दिया, जिन्होंने चौके छक्के की बारिश कर डाली, जिन्होंने मात्र 34 गेंद पर 45 रन पर खेल रहे। लेकिन अचानक से अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए महेश तीक्ष्ण आते हैं और शिवम दुबे महेश के गेंद पर एक गलत शॉट खेल जाते हैं। फिर जिसके बाद शिवम दुबे 45 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और फिर शिवम दुबे को आउट हो जाने के बाद क्रीज पर अजिंक्य रहाणे के साथ निभाने के लिए रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने आते हैं और रविंद्र जडेजा ने रहाणे के साथ मिलकर पारी को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगले ओवर में रहाणे ने जयदेव उनादकट के गेंद पर अब्दुल समद को अपना कैच दे बैठते हैं। फिर जिसके बाद जिसमें अजिंक्य रहाणे ने 30 गेंद पर 35 रन की पारी खेलते हैं, जिसके बाद यहां से सीएसके टीम का स्कोर काफी ज्यादा कम हो गया और रन रेट को आगे बढ़ाने के लिए क्रीज पर डेरी मिचेल बल्लेबाजी करने आते हैं और यहां पर एक बार फिर से फेल हो जाते हैं, जिसमें डेरी मिचेल ने सिर्फ 9 रन ही बना पाते हैं। फिर सभी बल्लेबाजों को आउट हो जाने के बाद क्रीज पर धोनी की एंट्री होती है और धोनी की एंट्री होते हैं पूरे ग्राउंड में धोनी ही धोनी का नारा लगने लगा। फिर महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन धोनी सिर्फ 2 बॉल ही खेल पाते हैं, जिसके बाद फिर 20 ओवर समाप्त हो जाता है और रविंद्र जडेजा नाबाद 31 रन की पारी खेलकर लौटते हैं। फिर जिसके बाद सीएसके का स्कोर 20 ओवर में 165 रन ही बन पाता है, जिसमें हैदराबाद की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, शाहबाज अहमद, पेट केमिंग और मयंक मार्कंडेय एक विकेट अपने नाम करते हैं। फिर जिसके अब हैदराबाद की टीम को जीतने के लिए चाहिए था 20 ओवर में 166 रन। फिर जिसके बाद सनराइज हैदराबाद की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड आते हैं और आते ही दोनों बल्लेबाजों न सीएसके के गेंदबाजों पर पूरी तरह से टूट पड़े, जिसके बाद पहले ही ओवर से चौके छक्के जड़ना शुरू कर दिया। फिर जिसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मुकेश चौधरी आते हैं और मुकेश चौधरी के पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने 27 रन जड़ दिए और मात्र 2 ही ओवर में एसआरएच टीम का स्कोर 40 के पार जा पहुंचा। फिर अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दीपक चाहर आते हैं और आते ही अपने दूसरे ओवर के चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच कराकर पवेलियन की ओर भेज दिया, जिसमें अभिषेक शर्मा ने मात्र 12 गेंद पर 37 रन की पारी खेलते हैं। फिर जिसके बाद अभिषेक शर्मा को आउट हो जाने के बाद क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए एडन मार्करम आते हैं और मार्करम भी एक धुआंधार पारी खेलकर 50 रन की पारी खेलते हैं और ट्रेविस हेड ने भी 31 रन की शानदार पारी खेलते हुए टीम को जीत के करीब पहुंचा देते हैं। फिर जिसके बाद क्लासेन और नीतीश रेड्डी मैच को फिनिश करके एसआरएच को आईपीएल 2024 में दूसरा जीत दर्ज करा देते हैं
और इस जीत जे बाद सनराइज हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल में लंबी छलांग लगाई है।